चाहे वो पीटीआई की लीडरशिप हो, एमएनएम की लीडरशिप हो, जमीयत की लीडरशिप हो। एक हमारा स्टेट ऑफ सोशल ऑर्डर है। आप अपने स्टेट ऑफ सोशल ऑर्डर पे हमलावर नहीं होते हैं। एक सर्टेन डिग्री ऑफ ऑर्डर आपको रखना पड़ता है। अगर आप कैओस की तरफ, एनार्की की तरफ चीजों का लेके जाएंगे, तो ना आपके ये माशरा रहेगा, ना आपकी ये जमहूरियत रहेगी, ना आपकी कोई सो कॉल्ड ओलिगार्की रहे, किसी किस्म का निजाम हुकूमत आप। ये सारे मामला कानूनी है, सियासी नहीं है, इंतजामी नहीं है। नवाज शरीफ लंदन वापसी पर अडियाला जेल जाएंगे या जाती उम्रा? निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लीगी कायद की वापसी पर कानून के मुताबिक अमल होगा, मामले पर वजारती कानून से राय लेंगे। लंदन के दौरे को कोई सियासी रंग न दिया जाए, चेयरमैन पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं हो सकता। आइंदा इलेक्शन किसके साथ और किसके बगैर होंगे, मुझे गैब का इल्म नहीं। मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कानून इजाजत देगा तो इलेक्शन लड़ेंगे। बिजली बिल्स पर फिर दिलासा, बोले बहुत जल्द आपको बिजली से मुतालिक बेहतर नताइज मिलेंगे, खसारे में जाने वाले इदारों की निजकारी करेंगे। हिंदुत्व सोच खित्ते से निकलकर आलमी सतह पर आया हो चुकी। अटक से निकले अडयाला में अटके, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का एक जेल से दूसरी जेल तबादला। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी अटक पहुंची, 15 गाड़ियों समेत 2 बख्तरबंद के काफिले में बरास्ता मोटरवे अडयाला जेल मुंतकली। अटक जेल में रखने का नोटिफिकेशन कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। साइफर केस की समाअत ओपन कोर्ट में करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जमानत की दरखास्त पर फैसला जारी। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, गैर मुतल्लिका अफराद को कोर्ट से निकालने पर कोई एतराज नहीं। अगर कोई मुलजिम आता है तो उसको गिरफ्तारी के लिए आपकी क्या, गिरफ्तारी के लिए कौन सी तैयारियां होती हैं? स्टेट का अपना फंक्शन होता है। मैं नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कोर्ट्स में उनके मामलात चल रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है उनका तो मेरा ख्याल है कोर्ट्स के मामलात में लेना देना नहीं है, तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बयान पर निगरान वजीर दाखिला की पसपाई, वजाहत की बयान को सियाको सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया। नवाज शरीफ की वापसी पर कानून के मुताबिक सलूक होगा, निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं। नवाज शरीफ की पाकिस्तानी सियासत में वापसी की ख्वाहिश खुशाइंद है। निगरान हुकूमत अपने मैंडेट के मुताबिक काम करेगी। गुज़श्ता रात सरफराज बुगटी ने कहा था, नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। बर्रे सगीर का एक ही लीडर है जो गिरफ्तारी से डरता है। लीगी रहनुमाओं ने कानून से पासदारी का बयान सरफराज बुगटी का जुर्म बना दिया। राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब के तंज के निश्तर साबिक वजीर दाखिला ने कहा, नवाज शरीफ के बारे में बयानबाजी से अपना कद बढ़ाने की कोशिश न करें। बयान देने से पहले शेख रशीद का अंजाम देख लें। मरियम औरंगजेब भी आग बगोला। कहा, नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को एयरपोर्ट से कहां जाना है, यह नवाज शरीफ और अवाम का फैसला होगा। जिस कुर्सी पे थोड़ी मुद्दत के लिए बैठे हैं, इसे ताहयात समझने की गलतफहमी से बाहर आ जाएं। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के 2 बयानियों में फंस गई। पहले जनरल बाजवा को तौसी देने की पेशकश करते रहे, अब जनरल बाजवा के इत्साफ का मंजन लेकर मैदान में निकल आए। नवाज शरीफ की वापसी की तारीख करीब आते ही फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी। पाकिस्तान में क्या बयानियां बेचा जाए, लीगी कायद को तलाश। साबिक फौजी अफसरान और जजेस के इत्साफ का बयानिया बनाने की कोशिश, लेकिन अपना माजी इस बयानिए की राह में बड़ी रुकावट। तज्जियाकारों के मुताबिक इस मर्तबा नवाज शरीफ के लिए यह काम आसान नहीं। नवाज शरीफ की आमद से कबल सियासी गर्मा गर्मी का प्लान। नून लीग के लाहौर में पहले जलसे के शेड्यूल का ऐलान। मरियम नवाज 1 अक्टूबर को शाहदरा टाउन N123 में जलसे आम से खिताब करेंगी। वो नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाएंगी। लाहौर में 7 जलसों का सिलसिला 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के दरमियान जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत समेत मकामी क़यादत शिरकत करेगी। मरियम नवाज दौरा मुकम्मल करके लंदन से लाहौर पहुंच गईं। आइंदा इलेक्शन में ठप्पे लगेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वक्त का ज़िया है। पंजाब काबीना का बड़ा फैसला, इलेक्शन रूल्स में तरमीम कर दी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म करने की मंजूरी।
ईवीएम फिलहाल काबिल अमल मंसूबा नहीं, पंजाब हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए ईवीएम को खत्म कर दिया। ईवीएम को खत्म करने का ऑर्डिनेंस इलेक्शन कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में किया गया। ऑर्डिनेंस 3 माह तक नाफजुल अमल रहेगा, बाद में 3 माह की तौसीक काबीना करेगी। जाली इंजेक्शन बेचने वाला मुलजिम पकड़ा गया। पुलिस ने मुलजिम बिलाल रशीद को आरिफ वाला से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मॉडल टाउन के निजी अस्पताल में वेस्टर्न की वायल से इंजेक्शन तैयार करता था। मुलजिम गैर रजिस्टर्ड, गैर लाइसेंस याफ्ता इंजेक्शन सप्लाई कर रहा था। पुलिस के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशंस विंग ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां की। इंजेक्शन लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सप्लाई किए जाते थे। पंजाब हुकूमत की नाअहली नाकिस इंजेक्शन से मुतासरा मजीद मरीज सामने आ गए। बुरेवाला में भी 10 मरीजों की आंखों की बिनाई मुतासर। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की 68 मुतासरीन की तस्दीक। कहा, बड़ा इंजेक्शन लेकर छोटे इंजेक्शन बनाए गए। स्कैंडल में मुलविस किसी को रियायत नहीं दी जाएगी। पंजाब के बाद सिंध में भी मुज़र सेहत इंजेक्शन पर पाबंदी लगा दी गई। गुलाबी आंख, बहता पानी और जलन नाशोब चश्म से मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। पंजाब भर में 74,000 से जायद मरीज रिपोर्ट। 24 घंटे में सूबे में 8,851 अफराद मुतासर। सबसे ज्यादा बहावलपुर में वबा का फैलाव। अब तक मरीजों की तादाद 14,000 से तजावुज कर चुकी। फैसलाबाद में 8,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस। लाहौर में मजीद 3,000 मरीज रिपोर्ट। मजमूई तादाद 6,500 से ज्यादा हो गई। कोई कितना भी बड़ा है लेकिन कानून से बड़ा नहीं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की भाई को इस्लामाबाद में मिले घर की अलॉटमेंट मंसूख। 14 दिन में खाली करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि राजिक संजरानी को घर सरेंडर करने का ख्याल कैसे आया। आप रिकॉर्ड साथ लाए हैं, राजिक संजरानी की तैनाती का रिकॉर्ड दिखाएं। कॉन्ट्रैक्ट किया है। नुमाइंदा वजारत पेट्रोलियम ने बताया कि आगाज हुकूक बलोचिस्तान के तहत राजिक संजरानी की तैनाती हुई। सेंडिक मेटल्स कंपनी ने बाद में रेगुलाइज कर दिया। केस का फैसला महफूज, मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। नीयत साफ है, दामन साफ है, बेकसूर है, नकरदा गुनाहों की सजा पा रहे हैं, फिर भी अदल और इंसाफ तुझसे उम्मीद पा रहे हैं। अगर पीटीआई पर इलेक्शन ना लड़ने दिया गया, इलेक्शन बेमानी हो जाएगा, बेवकत हो जाएगा, उस इलेक्शन की कोई अहमियत खत्म हो जाएगी। पीटीआई के बगैर इलेक्शन की अहमियत न होने के बराबर होगी। 40 साल सियासत की, 39 साल एक पर्चा भी नहीं हुआ था। 1 साल में कोर्ट कचहरी देख ली, दहशतगर्द भी बना दिया गया। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद पेशी के मौका पर कहा, नीयत दामन साफ, हम बेकसूर हैं। पीटीआई के बगैर इलेक्शन की अहमियत खत्म हो जाएगी। अल्लाह बेनियाज है, वो जब चाहे दिल बदल सकता है, वो जब चाहे फैसले पलट सकता है। एक सवाल के जवाब में कहा, मालूम नहीं बर्फ पिघली है या नहीं। जो बेगुनाह है उसे रिहाई मिलनी चाहिए। साइफर केस में जुडिशल रिमांड में भी 10 अक्टूबर तक तौसीक। फैजाबाद धरना केस में नया मोड़। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू। मौक़िफ़ अपनाया कि मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर करके नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त दी जाए। शेख रशीद के वकील अमानुल्लाह ने मुकदमा मुलतवी करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, बलोचिस्तान का निगरान वज़ीर कानून बन चुका, शेख रशीद के वकील की हैसियत से पेश नहीं हो सकता। नैब तरमीम कल अदम होने के बाद हिसाब किताब का वक्त फिर आ गया।
इसाक डार ने अरबों रुपए की जायदाद कैसे बनाई, साबिक वजीर खजाना के खिलाफ आमदन से जायद असासजात रेफरेंस दोबारा खुल गया। एहतसाब अदालत ने 10 अक्टूबर को तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा डॉक्टर आसिम के खिलाफ करप्शन रेफरेंस पर भी कार्रवाई का आगाज। कराची की एहतसाब अदालत का 7 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म। डॉक्टर आसिम के खिलाफ 17 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम। बाप जेल में, बेटे के वारंट भी निकल आए। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन केस में पेशरफ। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मोनिस इलाही के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नैब के मुताबिक चेयरमैन नैब ने 11 अगस्त को साबिक विफाकी वजीर का वारंट जारी किया। गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की मगर मुलजिम रुपोश हो गया। बुरे काम करते ना बुरे दिन देखते। बुशरा बीबी के साबिक खावर माने का एंटी करप्शन हुक्म के हवाले। ओकाड़ा की एंटी करप्शन अदालत में पेशी। सीनियर सिविल जज इबरार अली खान ने सरकारी जमीन पर कब्जा केस में 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। खावर मानेका को गुज़श्ता रोज लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। महकमे औकाफ की अराजी पर कब्जा करके शादी हॉल और दुकानें तामीर करने का इल्जाम है। 19 करोड़ पाउंड केस। बुशरा बीबी को आर्जी रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में समाअत। साबिक खातून अव्वल की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेशी। जमानत में 12 अक्टूबर तक तौसील। तोशाखाना रसीद केस में 16 अक्टूबर तक रिलीफ। बुशरा बीबी की अटक जेल में शौहर से 1 घंटा तवील मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई के वकील भी हमरा मौजूद रहे। बिजली चोर, हर तरफ मच गया शोर। बड़े बड़ों के कुंडे भी पकड़े गए। साबिक एमपीए नदीम बारा का भाई मलिक जहांगीर बिजली चोर निकला। मुलजिम कुंडा लगाकर महकमे को चूना लगाता रहा। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक मुलजिम अली रजाबाद सब डिवीजन में बिजली चोरी करके 80 घरों को फराहम कर रहा था। पहले भी मुलजिम पर 27 लाख रुपए वाजबुल अदा हैं। लेस्को टीम ने मजीद 15 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त भी दायर कर दी गई। डॉलर का पलड़ा मजीद हल्का। इंटरबैंक में 1 रुपया 6 पैसे कमी से 289 रुपए 80 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 2 रुपए कमी से डॉलर 291 रुपए पर फरोख्त। स्टॉक एक्सचेंज में 116 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 40,277 की सतह पर आ गया। सरमायाकारों के 8 अरब रुपए डूब गए। सियासतदानों को धमकियों और भत्ता मांगने वाले 2 दहशतगर्द पकड़े गए। डीआईजी सिटी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दहशतगर्दों को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम जमान फैज और सईदुल्लाह का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। महकमा इंसदादी दहशतगर्दी पेशावर की कार्रवाई। दाइश के 4 सहूलतकार गिरफ्तार। ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला। मुलजिमान सिखों की टारगेट किलिंग समेत 10 वारदातों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दी और स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद ने गिरद घेरा तंग। निगरान हुकूमत का 11 लाख गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को बेदखल करने का फैसला। विफाकी काबीना ने अफगान शहरियों को बेदखल करने के प्लान की मंजूरी दी। पहले मरहले में गैर कानूनी रहने और वीजों की तजदीद ना कराने वालों को निकालने का फैसला। दूसरे मरहले में अफगान शहरियत रखने वालों और तीसरे मरहले में प्रूफ ऑफ रेजिडेंस का वालों को निकाला जाएगा। वजारत दाखिला तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल अफगान हुकूमत की मुशावरत से प्लान तैयार कर लिया।